इस मूवी की शुरुआत पर हमें दो छोटे छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता के साथ उनकी सीप में समुद्र में सफर कर रहे थे। तभी वहाँ से एक बड़ी सीप गुजरती है। बच्चे उनके पिता को बोलते हैं, पापा देखो ना कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत सीप है और कितनी सुंदर सीप है, काश ये हमारे पास होता। उनके पिता बोलते हैं, नहीं बेटा, हमारे सीप भी किसी से कम नहीं है, ये छोटा जरूर है मगर यह हमें बड़े से बड़े तूफानों से निकाला है। फिर वो कहता है, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें अलादीन है, एक जादुई चिराग है और एक जादुई कालीन भी है। फिर वो कहानी शुरू करता है। ये कहानी होती है अरेबियन सिटी ऑफ अग्रवा की, जहाँ पर अलादीन और उसके बंदर अबू रहते थे। वो पूरी शहर में छोटे मोटे चोरी चकारी करके अपना गुजारा कर रहे थे। अलादीन एक चोर होने के बावजूद भी वो एक नेक दिल इंसान था। वो भूखे बच्चों को खाना खिलाता था। एक दिन अग्रवा सिटी के प्रिंसेस जास्मिन भेस बदल के सिटी के अंदर घूमने आई थी। वो दो भूखे बच्चों को देख वहाँ पर मौजूदा दुकान से उन्हें खाना खिला देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। दुकानदार उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो नहीं जानता था वो उनका प्रिंसेस है। दुकानदार वहाँ पर हल्ला मचा देता है और वो उसे पैसे के बदले अपनी ब्रेसलेट देने के लिए कहता है, लेकिन तभी अलादीन आ जाता है। अलादीन प्रिंसेस के हाथ से ब्रेसलेट को खोल के दुकानदार को दे देता है, लेकिन चोरी से उसे चकमा दे के वापस भी ले आता है, जिससे दुकानदार अनजान था और वो वहाँ से प्रिंसेस को लेके चला जाता है। लेकिन जब दुकानदार को पता चलता है कि उसके साथ अलादीन ने चीट किया है तो वो उसके सारे आदमियों को उनके पीछे छोड़ देता है। अलादीन उन सारे लोगों को चकमा दे के प्रिंसेस को अपने घर पर ले जाता है जो कि टूटा हुआ था, लेकिन वहाँ से पूरी अग्रवा का नजर काफी सुंदर दिख रहा था। अलादीन कहता है, ये मेरा पैलेस है, बचपन में मेरे अब्बू अम्मी की मौत हो गई थी, लेकिन ये बंदर मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, वो मेरे लिए सब कुछ है। प्रिंसेस अलादीन को अपना नाम डालिया बताती है। वो अलादीन को झूठ बोलती है और कहती है, मैं प्रिंसेस की खास कनीज हूँ। लेकिन तभी प्रिंसेस देखती है अग्रवा में एक जहाज एंटर करता है। प्रिंसेस अलादीन को कहती है, मुझे जल्द से जल्द महल में पहुँचना होगा। प्रिंसेस को रेडी करने के लिए जाते जाते प्रिंसेस अलादीन को अपने ब्रेसलेट मांगती है, लेकिन वो ब्रेसलेट अलादीन के पास नहीं था। प्रिंसेस उसे कहती है, मुझे पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि तुम एक चोर हो, और इतने कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। अलादीन अपने घर पर लौट आता है। वहाँ पर अबू उसे उस ब्रेसलेट को देता है, लेकिन अलादीन अबू को कहता है, चोरी उस सिचुएशन में नहीं की जाती जिसमें किसी की दिल टूट जाए। फिर अलादीन डिसाइड करता है वो शहजादी को उसकी ब्रेसलेट लौटा देगा। दूसरी तरफ शहजादी पैलेस में लौट चुकी थी, जहाँ पर अरब कंट्री से एक शहजादा उसे देखने के लिए आया होता है, लेकिन शहजादी को वो पसंद नहीं था और शहजादी शादी करने के लिए इनकार कर देती है। फिर हम देखते हैं अग्रवा सल्तनत की वजीर को, जिसका नाम जाफर होता है, जो कि पूरी अग्रवा को हासिल करने की प्रपंच में था। वो थोड़ी बहुत काला जादू भी जानता था। वो अग्रवा की सुल्तान को बोलता है, हमें हमारे आर्मी को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, शहजादी जास्मिन को शादी के लिए मना नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जाफर अपने जादू से सुल्तान को अपने बस में कर लेता है और उनसे कहता है, हमें सिराबाद किंगडम के ऊपर हमला कर देना चाहिए। सुल्तान भी उसका बात मान जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शहजादी जास्मिन आ जाती है और सुल्तान को कहती है, नहीं, हम सिराबाद के ऊपर क्यों हमला करेंगे, वो हमारे अम्मी के सल्तनत है, वहाँ पर सब हमारे अपने हैं। तभी जाफर की जादू टूट जाती है और सुल्तान कहते हैं, हम सिराबाद के ऊपर कभी नहीं हमला करेंगे। उसके बाद हम अलादीन को देखते हैं, जहाँ पर वो चुपके से महल के अंदर एंटर करता है क्योंकि उसे शहजादी की ब्रेसलेट लौटाना था। लेकिन ऐसे करते हुए जाफर की तोता उसे देख लेता है और जाफर को कह देता है। अलादीन शहजादी के पास पहुँच के उसे ब्रेसलेट को दे देता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे शहजादी की असलियत मालूम नहीं पड़ती। वो शहजादी को कहता है, मैं कल फिर से आऊंगा और हम बहुत सारे बातें करेंगे, बस तुम मेरे वहाँ पर इंतजार करना। फिर अलादीन शहजादी के कमरे से बाहर चले आता है, लेकिन जाफर के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और जाफर के पास ले जाते हैं। जाफर अलादीन को एक रेगिस्तान में ले जाता है और बोलता है, अलादीन, तुम एक चोर हो और आज तू जिससे मिलने के लिए गया था वो अग्रवा की शहजादी है। तुम जितने भी कोशिश कर लो, एक शहजादी कभी भी एक चोर से शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें उसके काबिल बना सकता हूँ। अगर तुम मेरे एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा जिससे तुम उसकी बराबर की हो जाओगे। फिर अलादीन उसका बात मान जाता है। जाफर उसे एक तिलस्मी गुफा के सामने ले जाता है और कहता है, इसके अंदर सिर्फ वही इंसान जा पाएगा जो कि कोयले की खान से हीरा हो। इसके अंदर तुम्हें बेशुमार दौलत और जवाहरात दिखेंगे, लेकिन गलती से उन्हें छूना भी मत, बस तुम्हें उसके अंदर एक चिराग को ढूंढ के लाना है। फिर अलादीन बिना कुछ सोचे समझे उस तिलस्मी गुफा के अंदर चला जाता है। उसके सामने बेशुमार दौलत, हीरे, जवाहरात भरे पड़े थे। उसी बीच अलादीन की एक जादुई कालीन से मुलाकात होती है जो कि एक पत्थर के तले दबा हुआ था। अलादीन उसे निकालने में मदद करता है। फिर अलादीन एक ऊंची चट्टान के ऊपर वही चिराग को देखता है जो कि वो लाने के लिए गया था। वो उसे लेने के लिए ऊपर उठता है, तभी उसकी मंकी एक लाल रंग की मणि देखता है और वो उसे पकड़ लेता है। उसके बाद
बाद गुफा के अंदर से आवाज आती है और कहा जाता है तुम सभी मरने वाले हो, और पूरी गुफा के अंदर चारों तरफ लावा बहने लगती है और साथ ही तबाही मचना शुरू हो जाती है। लेकिन उस मैजिकल कारपेट अलादीन को बचा लेता है और उसे एंट्री गेट तक ले जाता है। लेकिन वहाँ पर जाफर उसे धोखा देता है, उसे चिराग को छीन लेता है और उसे वापस गुफा के अंदर ढकेल देता है। लेकिन उसके मंकी चालाकी से जाफर से चिराग को ले लेता है। जादुई कालीन उन दोनों की जान बचा लेता है, उन्हें जमीन पर सुरक्षित उतार देता है। अब चिराग अलादीन के पास था। अब अलादीन जादुई कालीन से पूछता है आखिरकार हम इस गुफा से निकलेंगे कैसे। जादुई कालीन चिराग के ओर इशारा करता है। जैसे कि अलादीन को चिराग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है तो वो उसे अनजाने में खींच देता है। ठीक अगले ही पल चिराग से एक नीला जिनी निकलता है और बोलता है ये जिन करेगा आपकी खिदमत, बदल जाएगी आपकी किस्मत, हाजिर है मौका बेहतरीन, पूरी होंगे आपके मुरादे तीन। मतलब जिनी उसे 3 मनचाहा विशेष मांगने के लिए कहता है। लेकिन अलादीन को ये कुछ भी मालूम नहीं होता है। वो जिनी को कहता है आखिरकार मुरादे कैसे मांगते हैं। जिनी कहता है तुम्हें पहले चिराग को खींचना होता है और फिर बोलना है मेरे मुराद है। फिर अलादीन उसकी फास्ट विश को गुफा से बाहर निकलने के लिए मांगता है। पलक झपकाते ही जिन उन्हें बाहर ले आता है। अलादीन को जिन से बात करके पता चलता है कि जिनी हजारों सालों से उस गुफा में कैद है। वो जिनी काफी फ्रेंडली नेचर की भी था, उनके बीच काफी अच्छा दोस्ती हो जाती है। अब जिनी अलादीन को उसकी सेकंड विश को मांगने के लिए कहता है। लेकिन अलादीन कहता है मैं तो फर्स्ट विश भी नहीं मांगा, तुम सेकंड विश की बात कर रहे हो। जिनी कहता है तुम गुफा से बाहर निकलने के लिए जो मांगा था वो क्या था। अलादीन कहता है क्या वो कोई विश नहीं था। देखो विश मांगने के लिए पहले तो चिराग को खींचना पड़ता है, लेकिन मैंने तो चिराग नहीं खींचा था। इस बात की कंफर्मेशन के लिए जिनी समय को पीछे ले जाता है। वहाँ पर सच में बंदर चिराग को छुपा लिया था। अब जिनी मान जाता है। फिर जिनी कहता है चलो ठीक है अब तुम्हारी फर्स्ट विश को मांगो। लेकिन अलादीन कहता है मैं इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, अगर तुम मेरे जगह पर होते तो तुम क्या मांगते। जिनी कहता है मैं पहले मेरे आजादी मांगता, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। इसके बाद अलादीन कहता है तुम तो जिनी हो, तुम खुद को आजाद क्यों नहीं कर लेते। जिनी इस बात पर हंस के कहता है मैं तभी आजाद हो पाऊंगा जब मेरे किसी आका ने चिराग को घिस के मेरे लिए विश मांगेगा। अलादीन कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं मेरे आखिरी विश में मैं तुम्हारी आजादी मांगूंगा। तभी अलादीन को शहजादी जस्मिन की याद आती है। वो शहजादी को काफी प्यार करता था, लेकिन वो एक चोर था और नियम के अनुसार शहजादी सिर्फ एक शहजादे से ही शादी कर सकती है। अलादीन कहता है क्या तुम मुझे एक शहजादा बना सकते हो। जिन कहता है जी बिल्कुल मेरे आका, लेकिन उसके लिए आपको विश मांगना होगा और वो भी पूरी ईमानदारी से। फिर अलादीन पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्स्ट विश को मांगता है और कहता है जिन मुझे एक शहजादा बना दो। जिसके बाद जिन अपने जादुई ताकत से अलादीन को एक शहजादा बना देता है और उसके राज्य का नाम दे देता है अबाबुआ, जो कि नक्शे में कहीं भी नहीं था। जो कि अब अलादीन एक राजकुमार बन चुका था तो वो पूरी शानो शौकत के साथ शहजादी को मिलने के लिए जाता है। लेकिन सिर्फ अलादीन ऊपर से प्रिंस बना था, ना कि अंदर से, इसलिए वो वहाँ पर उटपटांगे बातें करता है, जिसके वजह से किंग और प्रिंसेस वहाँ से चले जाते हैं। किंग कहते हैं तुम्हें दोबारा मौका दिया जाएगा, आज शाम को मैंने पार्टी रखी है और आपको निमंत्रण दिया जाता है, आप जरूर आइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जाफर को अलादीन के ऊपर शक, इसलिए वो अलादीन को अपने जादू से बस में करने की कोशिश करता है। लेकिन जिनी इस बात को भांप लेता है और वो अलादीन को लेके वहाँ से चला जाता है। जिनी अलादीन को कहता है शहजादी को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें यहाँ पर उसके साथ डांस करना होगा। लेकिन अलादीन कहता है मुझे तो डांस नहीं आता है। फिर जिनी कहता है तो मैं किस दिन काम आऊंगा, और जिनी अपने जादू से उसे डांस भी करवाता है। वहाँ पर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय प्रिंसेस की। प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। फिर आगे उसी रात को जिनी प्रिंसेस की कनिज के पास पहुँचता है जिसकी नाम थी डालिया, और उसे बाहर साथ में घूमने के लिए ऑफर करता है। डालिया भी मान जाती है और वो दोनों फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी चुपके से अलादीन प्रिंसेस की कमरे में पहुँचता है और उसे उसके साथ पूरी शहर घूमने के लिए कहता है। प्रिंसेस अलादीन की जादुई कारपेट को देख काफी खुश होती है। वो उसके साथ पूरी शहर घूमने के लिए निकल जाती है। वो पूरी शहर घूमते हैं, खूब मजे करते हैं। उसी दौरान प्रिंसेस को भी पता लग जाती है कि अली ही अलादीन है, जिस पर अलादीन कहता है वो मैं ही था, लेकिन उस वक्त मैं भेस बदल के शहर घूमने के लिए आया था। प्रिंसेस भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो भी ऐसे करती है। फिर अलादीन शहजादी को महल में छोड़ देता है और जिन को जाके सब कुछ कहता है। लेकिन जिनी कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम जीवन भर एक झूठ के सहारे नहीं जी सकते हो, तुम्हें सच बता देना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ कारपेट वाली बात को जाफर की पेरेंट देख चुका था और वो जाके जाफर को सारे बातें कह देता है, जिसके वजह से जाफर अलादीन को गिरफ्तार कर लेता है और उसे कहता है मैं जानता हूँ तुम अलादीन हो, क्योंकि ये जादुई कारपेट सिर्फ उसी तिलस्मी गुफा में ही मिलती है। तुम मुझे सच बता दो चिराग कहाँ पर रखे हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अलादीन कहता है मैं अलादीन नहीं हूँ, मैं शहजादा अली हूँ। फिर जाफर अलादीन को पानी में फेंक देता है। वहीं
दूसरी तरफ अलादीन की मंकी चिराग को लेके जादुई कारपेट की मदद से पानी में फेंक देता है और वहाँ से जिनी निकल के अलादीन को बचा लेता है। लेकिन जिनी कहता है तुम्हारे दूसरी मुरादें पूरी हो चुकी है, जिस पर अलादीन कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे जान बचाए इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जाफर की अलादीन को मारने की बात सुल्तान और जास्मिन तक पहुँच चुका था। अलादीन भी सुल्तान को सब कुछ बता देता है। जाफर के पास कोई रास्ता न होने की वजह से वो सुल्तान को अपने बस में कर लेता है, लेकिन अलादीन उसकी जादुई छड़ी को तोड़ देता है और सुल्तान वापस होश में आ जाते हैं। अब जाफर की काली कारनामा पकड़ी जाती है। सुल्तान जाफर को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सुल्तान अलादीन की काफी तारीफ करते हुए कहते हैं तुम ही मेरे बेटी के लिए लायक हो और जल्द ही तुम्हारा शादी राजकुमारी से की जाएगी। फिर अलादीन अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो जिनी से अपनी आखिरी मुराद के बारे में बात करता है। वो अपनी आखिरी मुराद में मांगना चाहता था कि ये सब झूठ उसके सच में बदल जाए, उसका झूठ कभी किसी को पता ना चले। जिनी अलादीन के मुंह से ये बात सुन के काफी उदास होता है। वो उससे कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हारे आखिरी मुराद में तुम मेरी आजादी मांगोगे, लेकिन तुम अब बदल चुके हो। मैं तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारे लिए नियम तोड़ा, तुम्हें बचाया और तुम जिंदगी भर एक झूठ के सहारे जियोगे, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। अलादीन सच में अब बदल चुका था। वो काफी सेल्फिश बन चुका था। वो जिनी को कुछ कह नहीं पाता है। जिनी भी अपने चिराग में चला जाता है। फिर अलादीन मायूस होकर अपने पुराने घर में चला जाता है, लेकिन रास्ते में जाफर धोखे से उसे चिराग को चुरा लेता है। दरअसल जाफर को उसके तोते ने छुड़वा लिया था। अब चिराग भी उसके पास होता है। वो सबसे पहले जिनी को हुक्म देता है कि मुझे इस सल्तनत की सुल्तान बना दो। जिनी को भी उसकी बात माननी पड़ती है और उसकी जादुई ताकत से वो उसे सुल्तान बना देता है। ये बात जब सुल्तान और जास्मिन को पता चलता है तो वो जाफर के पास पहुंचते हैं, लेकिन जिनी की जादू से अब जाफर सुल्तान बन चुका था। वो जास्मिन को गिरफ्तार करवा देता है, लेकिन जास्मिन अपनी सेनापति को समझाने में कामयाब हो जाती है कि ये एक गलत आदमी है, ये हमारे प्रजा को टॉर्चर करेगा। सेनापति भी उसकी बात मान जाता है और वो उल्टा जाफर को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जाफर जिनी से उसकी दूसरी मुराद मांगता है और कहता है जिनी मुझे पूरी कायनात की सबसे ताकतवर जादूगर बना दो। अब जिनी भी उसे एक जादूगर बना देता है और फिर उसकी ताकत से वो वहाँ की सभी सिपाहियों को गायब कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ अलादीन को पता चल चुका था कि उसकी चिराग को किसी ने चुरा लिया है। वो तुरंत पैलेस में पहुंच जाता है और ये सब अपने आंखों में देखता है। वो चुपके से चिराग को लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है और जाफर अपने जादुई ताकत से अलादीन को अपने असली भेष में ले आता है और कहता है इसे गौर से देखो, ये कौन है, शहजादा अली या फिर चोर अलादीन, और उसे अपने बंदर के साथ एक बर्फीली एरिया में भेज देता है मरने के लिए। अब जाफर बदले की आग में शहजादी जास्मिन से शादी करने के लिए मांग करता है, लेकिन जास्मिन उसे मना कर देती है। फिर जाफर सुल्तान और डालिया को टॉर्चर करने लगता है, जिसके वजह से जास्मिन मान जाती है। वहाँ दूसरी तरफ अलादीन को लाने के लिए उसकी जादुई कारपेट पहुंच चुका था। वो वहाँ से उन्हें बचा लेता है। यहाँ जास्मिन जाफर को शादी करने के लिए हाँ करने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त वो अलादीन और उसकी जादुई कारपेट को देख लेती है और वो जाफर से चिराग को छीन के वहाँ से कूद जाती है। अलादीन उसे बचा लेता है, लेकिन जाफर की तोता उनके पीछे पड़ जाता है। जाफर भी अपने जादू के मदद से उस तोते को एक जियांट पैरोट में तब्दील कर देता है। जाफर काफी शक्तिशाली हो चुका था। वो अपने जादू के मदद से अलादीन जास्मिन के समेत चिराग को भी हासिल कर लेता है, लेकिन अलादीन काफी चालाक था। लेकिन अलादीन जाफर को बातों में उलझाना शुरू कर देता है। वो कहता है तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो, तुमसे बढ़कर भी कोई है और वो है जिनी, क्योंकि उसी ने ही तुम्हें ये सारे शक्ति दिए हैं। तुम हमेशा दूसरे दर्जे पर ही रहोगे। जाफर ये सुनकर भड़क जाता है और वो जिनी को अपनी आखिरी मुराद मांगता है। वो कहता है जिनी मुझे पूरी कायनात की सबसे ताकतवर जिनी बना दो, तुमसे भी ज्यादा ताकतवर। और फिर क्या, अब जाफर बन चुका था पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर जिनी। उसके जिनी हो जाने के ठीक अगले ही पल वो एक चिराग में कैद हो जाता है, क्योंकि जिस जिनी की कोई मालिक नहीं होता उसका पता चिराग ही होता है। ये अलादीन को पहले से ही पता था। फिर जिनी उस चिराग को उसी कैब में फेंक देता है। अब अलादीन की आखिरी मुराद बाकी था। जिनी उससे कहता है तुम तुम्हारी आखिरी विश में राजकुमारी को शादी करने के लिए मांगना, मैं तुम्हारे लिए पूरी अग्रवा की नियम को ही बदल डालूंगा और तुम्हें राजकुमारी से शादी करवा दूंगा। अब अलादीन अपने लास्ट विश मांगता है और कहता है जिनी मेरे आखिरी विश ये है कि तुम आजाद हो जाओ। देखते ही देखते जिनी के हाथ से बंधक छूट जाते हैं और वो एक आदमी में बदल जाता है। जिनी ये देख काफी खुश होता है और वो खुशी से अलादीन को गले लगा लेता है। जिनी इंसान बनते ही वो सबसे पहले डालिया के पास जाता है और उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। डालिया भी उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है हाँ मुझे 2 बच्चे भी चाहिए और हम एक छोटी सी बोट लेंगे और सदा खुश रहेंगे। यहाँ पर सुल्तान जास्मिन को भी सुल्तान घोषित कर देते हैं और कहते हैं अब तुम इस राज्य की
नई सुल्ताना हो और तुम अब सुल्ताना की हैसियत में नियम बदल सकती हो और एक चोर से शादी कर सकती हो। अलादीन चोर जरूर है लेकिन एक ईमानदार और अच्छा आदमी है। और फिर शहजादी जास्मिन और अलादीन की शादी हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके आती है वहीं पर जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, जहाँ पर एक बोर्ड में एक आदमी अपने बच्चे को ये स्टोरी सुना रहा था। वो आदमी और कोई नहीं था बल्कि जिनी ही था, जो कि अब इंसान में बदल चुका था। और यहीं पर आके इस शानदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। सो गाइज, थैंक्स टू यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।